हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम बिहार स्पेशल के लिए एडुटेरिया बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने बिहार के संपूर्ण इतिहास को कवर कर लिया है। उसे जाके आप प्रीवियस वीडियो में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब हमें बिहार का भूगोल हम देख रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट के 2 वीडियोज़ में बिहार के भौतिक विभाजन और बिहार की जलवायु को कवर कर लिया है। और आज हम देखने वाले हैं बिहार का अपवाह तंत्र। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिहार के अपवाह तंत्र को। तो अगर बिहार के अपवाह तंत्र की बात करें तो बिहार की नदियों को हम पढ़ते हैं इसमें। बिहार के अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। बिहार क्या है? अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन-सी नदियाँ? तो बिहार हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। बिहार की नदियों को हम 2 भागों में बाँटते हैं, हिमालयी और पठारी नदियाँ। अब दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। हिमालयी नदियों की अगर बात करें तो यह वर्ष भर जल प्रवाह वाली सदा नीरा नदियाँ होती हैं, क्योंकि ये हिमालय से आती हैं और ये सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा मतलब वर्ष भर इनमें जल पाया जाता है। ये वर्षा आधारित नदियाँ होती हैं। पठारी नदियाँ की बात करें तो ये वर्षा पे निर्भर करती हैं, वर्षा आधारित ये नदियाँ होती हैं। हिमालयी नदियाँ ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं। ये नदियाँ बड़े-बड़े डेल्टा बनाती हैं। जनरली ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और ये डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ बाल्य अवस्था में हैं अभी। ये मार्ग परिवर्तन में गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। ये ऑक्सबो लेक बनाती हैं, मतलब गोखुर झील बनाती हैं। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण भी बनती हैं, जिसमें गंगा आ जाएगी, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती, ये सारी नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं। पठारी नदियों की बात कर लें तो ये वर्षा पर निर्भर करती है, वर्षा आधारित नदियाँ हैं ये। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर। ये नदियाँ अनुवर्ती होती हैं, ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं, ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में हैं, ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं, मतलब ये गोखुर झील नहीं बनाती जनरली। बाढ़ की कम संभावना होती है यहाँ पे। इसमें एग्जाम्पल सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, अजय हो गया, किऊल हो गया, ये सारी क्या हैं? पठारी नदियाँ हैं। देखते हैं मैप पे हम नदी तंत्र को पूरा देखें तो ध्यान रखना है, इधर से घग्गर नदी आ रही है, गंगा में मिल रही है, इधर से गंडक आ रही है, फिर बूढ़ी गंडक आ रही है, फिर बागमती आ रही है, फिर कमला आ रही है, फिर कोसी और महानंदा की एक ट्रिब्यूटरी मेची है, तो ये ध्यान रख लेना है। और इधर से दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में इधर कर्मनासा नदी, फिर सोन, पुनपुन, फल्गु नदी 2 नदियों से मिलके बनी है, निरंजना और मोहना। मोहाना और निरंजना, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा किऊल और अजय, ये सारी नदियाँ कहाँ की हैं? तो ये दक्षिण में हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, एक ये इम्पोर्टेंट चार्ट है, इसको ज़रूर आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि दिया हुआ है कि नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, मुहाना कहाँ पे है और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है। बिहार के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, तो ये ध्यान रख लेना है हमें। जैसे गंगा की बात करें अगर, तो ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है और बिहार में 445 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। कितना? 445 किलोमीटर। दूसरी है घाघरा, घाघरा तिब्बत से निकलती है, गंगा में सारण में मिलती है। कहाँ पे? सारण में और 83 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है ये बिहार में। गंडक रिवर की बात करें तो नेपाल से निकलती है, गंगा में ये सोनपुर में मिलती है। कहाँ पे? सोनपुर मेला जो लगता है वहीं पे ये गंडक रिवर मिलती है गंगा से। 260 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कहाँ पे? बिहार में। बूढ़ी गंडक की बात करें, सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, गंगा में खगड़िया में मिलती है ये और 320 किलोमीटर तक बिहार में ये फैली हुई है। बागमती की बात करें तो बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, कोसी जो है वहाँ पे जाके ये मिल जाती है और 394 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कमला की बात करें तो महाभारत श्रेणी नेपाल से ये भी निकलती है और कोसी में जाकर के ये गंगा से मिल जाती है और इसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। कोसी की बात करें तो कोसी गोसाई स्थान जो कि नेपाल में है, यहाँ से निकलती है और कुर्सेला मतलब कटिहार में जाकर के गंगा से मिल जाती है। 260 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है। फिर है महानंदा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से ये निकलती है, गंगा में मालदा में मिलती है। कर्मनाशा की बात करें तो विंध्य पहाड़ी से निकलती है, गंगा में चौसा में जाके मिल जाती है। सोन की बात करें तो अमरकंटक पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां से निकलती है और गंगा में दानापुर में आके मिलती है। पुनपुन की बात करें तो झारखंड से निकलती है और गंगा में फतुहा में आके मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पुनपुन में फतुहा में मिलती है ये। फल्गु या निरंजना रिवर जो है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है और पुनपुन नदी के साथ
पुनपुन नदी के साथ गंगा में जाके ये मिल जाती है, मतलब फतुहा में ही मिलती है। अजय की बात करें तो अजय जो है ये जमुई जमुई से निकलता है और गंगा में पश्चिम बंगाल में ये मिलती है। तो अजय ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल में मिल रही है, मतलब ये बिहार में ये नदी नहीं मिल रही। किउल नदी की बात करें, हजारीबाग झारखंड से ये निकलती है और गंगा में ये लखीसराय से जाके मिल जाती है। कहाँ पे? लखीसराय में जाके गंगा से मिल जाती है। सकरी की बात करें, सकरी रिवर छोटा नागपुर पठार से निकलती है, किउल नदी के साथ गंगा में जाके मिल जाती है। तो थोड़ी सी वीडियो की स्पीड फास्ट रहेगी क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो हमें पूरा रिवीजन भी करना है, तो थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहेगी, प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। आगे देखते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी को पढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है और इसमें बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां आपस में मिलती हैं और वहां से गंगा निकलती है, मतलब वो गंगा बन जाती है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। कहाँ पे? चौसा से प्रवेश करती है बिहार में, और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से 12 बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय से होकर के गुजरती है। तो बिहार में ये 12 जिलों को पार करती हुई कहाँ चली जाती है? वेस्ट बंगाल में चली जाती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। कहाँ पे? पटना जिले में सर्वाधिक इसकी लंबाई है। आगे बात करें तो गंगा की सहायक नदियों में घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारी नदियां गंगा में बिहार में ही मिलती हैं, लेकिन महानंदा और अजय को छोड़ के, महानंदा और अजय बिहार से बाहर मिलती हैं गंगा में, तो ये ध्यान रखिएगा। हैं तो ये बिहार की ही नदियां, लेकिन मिलती कहाँ पे है गंगा से? तो ये बिहार से बाहर जनरली ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में मिलती हैं। बांग्लादेश में से पद्मा नदी कहते हैं गंगा को, और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर गिर जाती है। अब देखते हैं घाघरा नदी को। घाघरा नदी यह मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा कहाँ से? सिवान से प्रवेश करती है और बिहार में गंगा में कहाँ से मिलती है तो सारण में गंगा से मिल जाती है। अन्य नाम इसका सरयू भी है मैदानी भाग में। गोगरा, करनाली नेपाल में, करनाली नेपाल में बोलते हैं। तो इसके 3 नाम हमने देखा, सरयू, गोगरा, करनाली, घाघरा, सब इसके नाम है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? राप्ती है, छोटी गंडक है, शारदा है, भेरी है, सेती है। ध्यान रखना है, राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं गंडक नदी को। गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी को नारायणी नदी मैदानी भाग में और सप्त गंडकी या शालिग्रामी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम ध्यान रखना है, नारायणी, सप्त गंडकी, शालिग्रामी। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय गार्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। बिहार में ये भैंसा लोटन से प्रवेश करती हुई बिहार में आती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा भी बनाती है और इसकी सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि हैं। इसे मिलने वाली गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं। अब आते हैं बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी की बात करें तो ये सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे? खगड़िया में। इसका अन्य नाम सिकरहना ऊपरी भाग में है, सिकरहना। इसकी सहायक नदियां मसान है, बालोर है, तिऊर है, धनौती है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अब आते हैं बागमती नदी पर। तो यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। ध्यान रखना है, पहले बागमती जो नदी थी ये ट्रिब्यूटरी किसकी थी? तो बूढ़ी गंडक की थी। अब ये कमला के ट्रिब्यूटरी हो चुकी है और फिर जाके अंत में कोसी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर और काठमांडू जो है वो इसी नदी के किनारे है। आगे बात करें कोसी नदी।
तो कोसी नदी की बात करें, सौरव ऑफ बिहार भी जिसको बोलते हैं, यह नेपाल के उत्तर-पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशिक कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलकर बनी होती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला, कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कहाँ पे? कटिहार में। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ अरुण है, तमोर है, लिखू है, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, सुन कोसी, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे बात करते हैं महानंदा की। तो महानंदा यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, गंगा से मिलती है। ध्यान रखना है, ये बिहार के बाहर गंगा से मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियां पैनोर है, नागर है, बालासर है, मेची है, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। कर्मनाशा रिवर, अब ये उत्तर की ओर आ गए हम, सॉरी, दक्षिण दक्षिण बिहार की नदियों को हम देख रहे हैं, और इसमें दक्षिण गंगा के मैदान में जो ये नदियां बहती हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए चौसा बक्सर में, गंगा से मिलती है। कर्मनाशा रिवर कहाँ पे मिलती है? बक्सर में। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी भी माना जाता है। आगे आते हैं सोन नदी पे। सोन नदी की बात करें तो सोन नदी यह मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास, बिहार के गढ़वा जिले, झारखंड के बीच में बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिण की सहायक नदी है सोन। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहंद है, कन्हार है, उत्तरी कोयल है, ये ध्यान रखना है। सोन नदी पर डेहरी बांध बनाया गया जो कि रोहतास में है। इंद्रपुरी बैराज है रोहतास में। वाड़ सागर बांध है मध्य प्रदेश में। ये सारे कहाँ पे हैं? डेहरी, रोहतास, इंद्रपुरी बैराज, रोहतास, ये एक सोन नदी पे है, ध्यान रखना है ये। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र भी बना दिया है। अब पुनपुन नदी की बात कर लेते हैं। पुनपुन नदी की बात करें तो यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? मोरहर है, मादर है, दरधा है, ये सब इसकी पुनपुन की सहायक नदी हैं। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी भी है। आते हैं फल्गु नदी पे। फल्गु नदी की बात करें तो ये हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, निरंजना जिसको बोलते हैं, तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। आगे बात करें, गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। यहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा डैम जो है गया जी डैम बनाया गया है। अच्छा, अब गया का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? गया जी कर दिया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ये एक बार चार्ट देख लेते हैं और इससे हमें क्लियर हो जाएगा। पटना पटना में बात करें तो गंगा नदी बहती है। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, तो गंगा के किनारे पटना है, गंगा के किनारे मोकामा है, गंगा के किनारे मुंगेर है, गंगा के किनारे भागलपुर है, गंगा के किनारे बक्सर है, घाघरा के किनारे छपरा है, गंडक नदी किनारे हाजीपुर है, गंडक नदी किनारे सोनपुर भी है, बूढ़ी गंडक नदी किनारे मुजफ्फरपुर है, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे एक खगड़िया है, समस्तीपुर जो है ये बूढ़ी गंडक के किनारे है, बागमती नदी किनारे दरभंगा है, फल्गु नदी किनारे गया है, पुनपुन नदी गंगा नदी किनारे फतुहा है। तो ये हो गए हमारे बिहार की प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में हमने पूरा जान लिया है। अब हम पढ़ेंगे बिहार की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।